हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। चुप कर बे कुत्ते। तो कैसे हो सब, खैरियत से हो? कल व्लॉग नहीं बना पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कल मेरे पास कंटेंट ही नहीं था। काफी लोग के इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए व्लॉग की तरह व्लॉग की तरह व्लॉग की तरह, तो व्लॉग आ गया है। कभी कभी बीच में से मिस हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो अभी सीन ये आपका भाई अभी उठा है, जाके मुंह धोना, नाश्ता वाश्ता बन रहा है, नाश्ता वाश्ता करेंगे। साथ इंस्टाग्राम पे Q&A किया था, लोगों के कुछ मैसेजेस हैं जिनके रिप्लाईज करूंगा साथ साथ। तो जाता हूँ, जाके मुंह धो के आता हूँ, उसके बाद नाश्ता वाश्ता साथ साथ करेंगे, साथ साथ आप लोगों के रिप्लाईज दूंगा। आहो, मुंह धो लिया आपके भाई ने, ये नाश्ता पड़ा हुआ है सामने, अंडा शंडा चाय शाय, यही फेवरेट आपके भाई का नाश्ता है। अभी खाते हैं, साथ साथ आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। ये ठीक है फ्रेम, नहीं ये फ्रेम ठीक है रिप्लाईज के लिए। थोड़ा सा अंधेरा है तो मैनेज करना आप लोग भी। काफ़ी सारे मैसेजेस में एक मैसेज ये भी था, मैं देखती हूँ आपके सारे व्लॉग्स, मेरे घर में भी सब देखते, आपके व्लॉग्स आर ऑसम। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। घर वालों को मेरा सलाम देना। फिर किसी ने पूछा कराची कब आ रहे हो भाई? ये शर्जील भाई हैं, दोस्त है मेरे। कराची भाई तब आएंगे जब हमें सिक्योरिटी दी जाएगी, जब कराची के हालात ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बात ऐसे है ना, इस गरीब बंदे ने औखा सौखा होकर एक मोबाइल ले लिया है। तुम क्या चाहते हो, मैं कराची या क्यों डकैतों को मोबाइल दे दूं अपना? नहीं भाई, पहले वहाँ के हालात बेहतर होंगे फिर आऊँगा। हेलो जी, तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया हूँ जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे लाइटिंग का इशू भी था और मैं खाना खाते हुए बात नहीं कर सकता, मेरी आदत नहीं है खाना खाते हुए बात कर रही है। तो सोचा आराम से कौन सा खाना खा लो, अपने सेटअप पे जाकर रिप्लाईज करूँ। तो अब यहाँ पे रिप्लाईज करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक सही रहेगा सीन। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपकी शादी कब हुई? मैं आपको 2017 से फॉलो कर रही हूँ और व्लॉग देख के पता चला कि आपके 3 बच्चे हैं। हाउ आगे बड़ा सा हाउ भी लिखा हुआ है। तो एक कॉल मी जिने का मैसेज है। तो मैडम बात ऐसे है ना, आप मेरा चौथा या 5वां व्लॉग देखें जिसमें मैंने बताया मेरी शादी कब हुई, क्यों लोगों को पता है, क्यों लोगों को नहीं पता, हर चीज़ डिटेल में उसमें मेंशन है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इतने क्यूट क्यों हैं, क्या राज है इस क्यूटनेस का? और माशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत क्यूट हैं। अब देखो ना, मेरे बच्चों के दादा दादी क्यूट तो मैं क्यूट, मैं और मेरी वाइफ क्यूट तो मेरे बच्चे क्यूट। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। लाइक ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। दरअसल ना, मैं पठान इसलिए नहीं बोल रहा, पठानों के बच्चे माशाल्लाह 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 बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। वैसे होते बच्चे तो प्यारे ही होते हैं, कि माइंड ना कर जाना, बच्चे होते ही प्यारे हैं, लेकिन जस्ट पठानों के थोड़ा सा ना ज़्यादा प्यारे होते हैं। झूठ बोल रहा है। सॉरी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। मुझे कुछ नहीं पूछना, बस औरों को मेरी तरफ से कहना आपकी पप्पू आपको याद कर रही हैं बहुत, और एक जोर की झप्पी। तो बात ऐसे ना, सुबह से व्लॉग शुरू किया हुआ मैंने, आपको कहीं पे बच्चे नहीं नजर आए, अभी भी स्टिल खामोशी, आप लोगों को सुकून से रिप्लाईज करो जस्ट बिकॉज के बच्चे गए मैं अपनी नानी की तरफ। अभी हुरम तो नहीं है, फिर किसको झप्पी दूँ? जब आएगी फिर दे दूंगा। आगे किसी अपने ही बंदे ने एक सवाल किया हुआ है, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अब बेस्ट मोमेंट जब मुझसे कोई पूछता ना, तो मेरे माइंड में एक ही बात क्लिक करती है, और वो ये थी जब मैं आपकी भाभी के साथ शादी के 2 साल बाद हनीमून पे गया था। वो एक्चुअली हनीमून नहीं था, जस्ट टूर था नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, शुक्रान की तरफ। मैं था, आपकी भाभी थी और हुरम थे। अब बात शुरू हो गई, हम वायर रख दिया। अब आप लोगों को एक बड़े मजे का सीन बताता हूँ। आप लोगों ने बड़े सारे सीन्स मिस किए, अगर मैं व्लॉगिंग करता होता तो आप देखते, काफ़ी मज़े के मोमेंट्स थे जो आप लोगों को देखने चाहिए थे यार। बट कोई नहीं, खैर आगे भी ऐसे मजीद मोमेंट्स आएंगे। बात ऐसे है ना कि जब आपकी भाभी, मैं और हुरम आ रहे थे ना घर की तरफ, तो रास्ते में हम रुके थे आराम का। तो आपकी भाभी ने कहा कि मुझे जाना वॉशरूम, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अब मेरे पास गाड़ी थी छोटी, उसका सीन क्या था कि उसका जो रिमोट था ना, वो अगर गाड़ी के अंदर पड़ा हो ना तो वो ऑटो पे लॉक लग जाता था। मैं आपकी भाभी को छोड़ने गया हूँ, पीछे हुरम गाड़ी के अंदर, बहुत करीब था वॉशरूम, लाइक ऐसे समझ लेकर 10-15 कदम की दूरी पर। तो मैं आपकी भाभी को छोड़ने गया, वापस आया तो दरवाज़ा बंद, चाबी अंदर लगी हुई है। हुरम 1.5 साल की होगी या साल की होगी, अब हुरम को नहीं पता कि चाबी उतारनी है देनी, लाइक इतनी छोटी थी वो, मुझे याद है। अब काफ़ी देर हुरम को मैं कहता रहा चाबी उतारो, चाबी उतारो, चाबी उतारो। मेरे पास जो गाड़ी थी ना, उसका जो शीशा था ना, वो मैनुअल शीशा था, नीचे करने वाला। तो हुरम को काफ़ी देर कहता रहा हुरम नीचे करो, नीचे करो। इतनी देर में ना अभी भाभी आई। भाभी ने क्या हुआ है? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके ना हुरम अंदर आएगी गाड़ी के। गाड़ी लॉक हो गई। हुरम को घुटन महसूस होने लगी, तो हुरम बाहर नहीं आ पा रही थी। हुरम का दिल कह रहा था हमारे पास है, शीशे बंद, दरवाजे बंद, लॉक लगा हुआ है। आपकी भाभी बड़ी परेशान, मैं भी बड़ा परेशान। बारिश शुरू हो गई, अब हम खड़े में खुले आसमान के नीचे गाड़ी में, हुरम को कह रहे हैं कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो। अब हुरम को समझ नहीं आ रही। राम गाह पे ना कोई ऐसे वर्कशॉप नहीं थी या कोई ऐसे गाड़ियों का कोई काम नहीं था होता,
तो वहाँ पे हमें ऐसी कोई शॉप नहीं नजर आई जिसके पास हम जाएँ। तो हमने गार्ड को कहा, गार्ड आया, गार्ड ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके मसला हुआ। गार्ड ने कहा मैं कैसे खोलूँ, अब लगे हैं। फिर एक गाड़ी से बंदा उतर के आया, उसने आगे बड़ा तरीके से शीशा नीचे किया, दरवाज़ा खोला, तो वो सीन है। तो खैर बड़े मज़े का सीन था वो, आप लोगों को देखना चाहिए था उस टाइम, बड़ा मज़ा आता, आप लोग भी देखते थे, हम भी एक से सोचते तो हंसने लग जाते हैं। उस ट्रिप पे एक बहुत बुरी चीज़ हुई थी, जो था हमारा एक्सीडेंट। अभी भाभी मेरा और हुरम का एक्सीडेंट हुआ था, तो गाड़ी लगने की वजह से हुरम का मुंह जो था वो डैशबोर्ड पे लगा था, और डैशबोर्ड पे लगने की वजह से उसके मुंह से खून आने लग गया था। तो लेकिन अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बचाई, उस टाइम भी आपकी भाभी और हुरम सेफ रहे और मैं भी सेफ था। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। हमारी फैमिली में मेरी 2 सिस्टर्स हैं, हम 2 भाई हैं, मामा पापा हैं, फिर मेरी वाइफ है और मेरे 3 बच्चे हैं। और शादी की पिक्चर दिखाएं। शादी की पिक्चर मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगा उसमें। मैंने दरअसल सोचा है एक बार मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएं ठीक ठाक, फिर जितना अपनी शादी का व्लॉग में दिखा सके मैं उतना दिखाऊंगा, नहीं तो दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। अच्छा, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हाट वाज योर फेवरेट गेम एज अ चाइल्ड। मुझे बचपन में क्रिकेट बहुत पसंद थी, अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा खेली है, लाइक जितनी खेलनी चाहिए थी उतनी खेली है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। 4, 2 सिस्टर्स 2 ब्रदर्स। तो किसी ने पूछा है आप घर में पश्तो क्यों नहीं बोलते, आप हो पठान, मैं ना बच्चों से भी नहीं बोलते आप। इसका मतलब है कि सवाल किसने किया है, YXHA/N, पता नहीं क्या नाम है। इन्होंने कहा है कि आप हो पठान लेकिन बच्चों से भी पश्तो नहीं बोलते। बात ऐसे मेरे परदादा ने मूव किया था सरगोदा में, फिर दादा और हम इधर सरगोदा में ही रहे सारी ज़िंदगी। गलियों में भी बच्चे पठान नहीं मिले, स्कूल्स में भी बच्चे पठान नहीं मिले, बहुत रेयरली होता था कि पठान लड़के से दोस्ती हो जाना। तो ऐसे रेगुलर पश्तो कभी बोली नहीं है। तो बड़े तो आपस में बोलते हैं लेकिन हम बच्चे नहीं बोलते आपस में। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हुरम की डे 1 की पिक्चर, ये मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को, ये आ रही होगी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह। किसी ने सवाल किया जब पहली बार आपने बेबी को देखा तो क्या फीलिंग थी। अब इसका जवाब बड़ा डिटेल में मैं देना चाहता हूँ, बड़े मज़े की एक स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, इससे काफ़ी लोगों की रहनुमाई भी हो जाएगी। अब होता क्या है कि पाकिस्तानी माशरे में ना जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके शोहर का माइंडसेट बनाना शुरू कर दिया जाता है फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, कि तेरा बेटा होगा। उसका माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है कि तेरा तो हो गई पुत्र। ऐसे ही मेरा बना दिया गया। तो जब हुरम पैदा हुई थी ना, तो उस टाइम मैं घर था, लाइक मैं घर आया था कुछ सामान लेने के लिए। सामान लेके जब मैं वापस गया, हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था, तो मुझे कॉल आई हॉस्पिटल के अंदर से, मुबारक को बेटी हुई है। आई वॉज लाइक ओह ये क्या हो गया, बेटा क्यों नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गया, लिटरली मुझे 1% खुशी नहीं हुई। मैं हॉस्पिटल के बाहर सामान पकड़ा के वापस गाड़ी में आके बैठ गया। बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मैं क्या करूँगा, मुझे तो इससे सारी ज़िंदगी मोहब्बत ही नहीं होगी, क्या होगा क्या होगा। तो फिर क्या होता है, मैंने उस्मान को की कॉल, उस्मान जो अक्सर वीडियोस में भी आप लोगों को नज़र आता है, उसे मैंने कहा यार सीन ऐसे ऐसे हो गया है, बेटी होगी हुन की करा। मुझे कहता तू क्या हुआ, मुबारक हो अल्लाह के बंदे तुझे, ये वो काफ़ी खुश था। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा नहीं यार तू खुश है लेकिन मैं खुश नहीं। उसने कहा हुआ क्या है। मैंने उसे कहा यार मैं सोच रहा था मेरा बेटा होगा, बेटी होगी, अब क्या करूँ। उसने कहा यार बेटी किसकी है। लिटरली उसकी एक बात ने ना मेरे दिल से वो सारी की सारी चीज़ निकाल दी। यार चाहे बेटी है तो मेरी ना। तो मैंने क्या किया, मैं वहीं से मैंने कहा हाँ यार ठीक है ओके, 1-2 बातें उसने और समझाई, मैं उतरा और गाड़ी से सीधा गया, हुरम को जाके उठाया। लिटरली अगर मुझसे को पूछेगा बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो बेस्ट मोमेंट्स में से एक मोमेंट मेरा वो भी होगा जब मैंने हुरम को गोद में उठाया था। हालांकि मेरे 2 बेटे बाद में हुए, लेकिन जो हुरम को उठाने का मजा आया था ना, वो उन 2 बेटों की बार भी नहीं आया। तो बताने का मकसद क्या था, जो लड़के अभी तक अनमैरिड हैं या जिनके बच्चे होने वाले हैं, तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो काइंडली आप अपना ऐसा माइंडसेट नहीं रखें। और अगर कोई लड़की, माँ, बहन, बेटी को देख रही है और उनका कोई लगता है जिसका बच्चा होने वाला है और वो उसे बार बार पॉइंट आउट करती हैं कि तेरा बेटा होगा तेरा बेटा होगा, तो काइंडली नहीं किया करें। लिटरली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं किया करें, क्योंकि वो माइंडसेट हो जाता है और वो उस मर्द के लिए नहीं ठीक होता। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। किसी ने पूछा आपकी बर्थडे कब है, तो मेरी बर्थडे होती है 17 अप्रैल। उसके बाद किसी ने पूछा पश्तो आती है आपको। आहो माता पश्तो राजी। किसी ने सवाल किए जोक डबल एक्सट्रीम नाम से कोई हैं, सॉरी अगर नेम सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो। आप पठान हो तो क्या आप आउट ऑफ कॉस्ट शादी करते हो। ऑब्वियसली करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, और हमारा दिन पूरी इजाज़त देता है कि आप आउट ऑफ कॉस्ट शादी कर सकते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर किसी ने सवाल किया जी शादी कज़न से की है या किसी और से। मेरी वाइफ जो है वो मेरी रिलेटिव ही है, मेरी कज़न लगती हैं, थोड़ी दूर की हैं बट कज़न, अब तो करीब की हो गई हैं।
यार ये थे कुछ ज़रूरी सवाल जिनके जवाबात मैंने दिए। काफ़ी सारे सवाल थे लेकिन उसमें से इतने ही निकाल पाया क्योंकि Q&A भी करना था आज और साथ साथ थोड़ा व्लॉग भी बनाना था। अभी बाहर जाऊंगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा और उसके बाद वापस आऊँगा। बच्चों को भी थोड़ा व्लॉग में आज लाऊंगा। कल व्लॉग नहीं बनाया, एक दिन व्लॉग नहीं बनाता ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं कितने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी बच्चे आते हैं, उनके साथ भी इंजॉय करेंगे। बाकी Q&A की दोबारा मैं पोस्ट लगाऊंगा इंस्टा पे, हर हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद लगाया करूंगा। उस पर आप रिप्लाईज कीजिएगा, उस पर आप सवाल पूछिएगा ऐसे जैसे लोगों ने पूछे, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है। अभी नहाता हूँ, धोता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ। नहा धो के आपको भाई बाहर आ गया है। अब जाने लगा हूँ इंटरनेट डिवाइस वालों के पास जिन्होंने मेरा इंटरनेट लगाया। अभी लाइव आया था इंस्टाग्राम पे, लाइव सही चल नहीं थी और जब वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो मैंने अभी केरा जी को बुलाया है दोबारा मैंने अभी केरा जी को बुलाया है तो अभी मैंने अभी केरा जी को बुलाया है तो अभी जा रहे हैं हम इंटरनेट डिवाइस वालों के पास, उन्हें जाके कंप्लेन करते हैं और उसके बाद फिर जाके कोई खाना पीना या पेट पूजा करते हैं। आहो वो आ रहा है मेरा सुक्का सा कज़न लुकमान भाई के साथ मैं बहुत शतल भी ने। और ये जो भाई इन्होंने लाइव स्ट्रीम शुरू करनी है पबजी की, भाई की लाइव स्ट्रीम नहीं शुरू हो रही तभी उस पर हमारी बहस मुबाहिसा हो रहा है क्या किया जाए, तो कैसे ये लाइव स्ट्रीम भाई की शुरू होगी। अभी बहुत शतल पी के फिर जाऊँगा घर, जाके बच्चों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा और उसके बाद फिर ब्लॉग एंड करके एडिट करके पोस्ट कर दूँगा। बहुत शतल पीने के बाद दोबारा दोस्त के घर आ गए हैं। बताया था आप लोगों को कि उसका इशू चल रहा है लाइव का। फिर दोबारा बोतलें शोतलें मंगवा ली हैं, पैसा घुस के बैठे हुए हैं। भाइयों को समझ नहीं आ रही बैठना कहाँ है। बोतल खोल लें फिर आज, खोल दे फिर आज। खोल के दिखा, खोल के दिखा। क्या बात एक है, मिनट, क्या ये दांत से किसने खोल लिया? बाजी बस ठीक हो गया। ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक नहीं है। फारग है, फारग लाइफ है, स्टार्ट होनी फारग है। कभी नहीं होनी लाइफ स्टार्ट। दुआ है ये भाइयों ने इतना पैसा खर्च करके चेक ये कर। पीसी बनवाया है भाई, फिर नहीं लाइव आ पा रहे। चेक कर भाई। नहुसत लोग बोल नहुसत ओपनर से ऑन ओपन पीक। करते हैं, हम करेंगे लख खरीदा ना। जैसे तैसे करके दोस्त के पीसी की सारी सेटिंग हमने कर दी है। अब आपको भेज जाएगा घर, घर से बच्चों की कॉल्स आ रही हैं और फिर खाना शाना भी खाना, घर जाके आपको बच्चों से मिलवाता हूँ और फिर व्लॉग एडिट करके पोस्ट कर दूँगा। आपको भाई घर आ गया है और बच्चे भी घर आ गए हैं, इंतज़ार कर रहे थे मेरा। हेलो बेटा, कैसे हो? क्या परेशानी है आपको? हाँ क्या परेशानी है? हैं? ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हेलो, हाय, कॉल कर दो नानों को। हेलो नानो आ जाओ, नाना बू। तो खाना शाना आ गया, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। आज क्या क्या बना हुआ है? आज है चिकन है और ये बस सलाद वगैरह। जान छुड़ाई आज आपकी भाभी ने इतना सा खाना दे के। बाकी खाना शाना खाते हैं और उसके बाद फिर व्लॉग को एडिट करते हैं और फिर आहो। ओके तो फाइनली यहाँ मैं करूँगा व्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाजमी जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और इन बच्चों को प्यार देते जाना। अभी अजू ओके तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।